हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेल सिंह बाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपना चैप्टर चल रहा है मोशन एंड मेजरमेंट, है ना। तो आज जो इस चैप्टर में जो है अपन स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो है अपन मोशन के बारे में बात कर चुके हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है। तो आज जो है अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की, है ना। तो मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, तो इस लेक्चर में जो है बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए, है ना। तो मोशन के बारे में आपको बताइए क्या कि मोशन क्या होता है ना। तो मोशन का मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, है ना, और टाइम आपका निकलता जा रहा है, तो टाइम के साथ साथ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन अगर आपको चेंज होती हुई दिखे तो अपन बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ठीक है। तो टाइप्स की अगर बात करें तो पहला इसका जो टाइप है वो है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन तो सिंपल इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या हो जाएगा? मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ a body, motion in which all particles of a body move through a same distance in same time। क्या लिखिए ट्रांसलेट मोशन की डेफिनेशन अपन लिखी है कि मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव्स थ्रू अ सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। मतलब कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है, जो मोशन में है, उसके जितने भी पार्टिकल्स है, उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस आपका क्या करे? कवर करे या फिर मूव करे, है ना। उन पार्टिकल का जो जितने भी किसी बॉडी की जो पार्टिकल्स है जब वो आपके मूव कर रहे हैं तो वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करने चाहिए, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस उनका मूवमेंट होना चाहिए। जैसे मैं बात कर लूँ इस डस्टर की, है ना। ये डस्टर आपका यहाँ से यहाँ मूव किया है, यहाँ से यहाँ मूव किया है, तो इसके जितने भी पार्टिकल है वो सेम टाइम में एक साथ यहाँ से यहाँ आए। ऐसा तो ना है दो पार्टिकल आगे आ गए, दो पार्टिकल पीछे रह गए, ऐसा नहीं हुआ ना। जितने भी पार्टिकल है उन्होंने सबने सेम डिस्टेंस कवर की है सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस वो चले हैं। जितने भी पार्टिकल्स हैं डस्टर के वो सेम टाइम में एक साथ जो हैं वो सेम डिस्टेंस पे आपके मूव हुए हैं। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम है ना, आपका एग्जाम्पल हो गया। डस्टर का जो मोशन है वो मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरा एग्जाम्पल डाल सकता हूँ मैं, ट्रांसलेट मोशन एग्जाम्पल। या फिर कोई मेरा एप्पल है, इस एप्पल को अगर मैं गिरा दूँ तो क्या होगा? ऐसा तो ना है कि एप्पल का जो नीचे वाला पोर्शन वो गिर गया और ऊपर वाला पोर्शन वहीं रह गया। नहीं, एप्पल के जितने भी पार्टिकल्स है, जब वो गिरेगी एप्पल तो पूरा एप्पल ही नीचे जाएगा। तो एप्पल के जितने भी पार्टिकल्स है ना, जिनसे एप्पल मिलकर बनी है, तो वो सारे जो एप्पल्स है वो सारे एप्पल के जो पार्टिकल वो एक साथ जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सेम टाइम में वो है पूरा एप्पल नीचे जाएगा। तो उसके जितने पार्टिकल है वो एक साथ नीचे जाएंगे, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगी उसके हर एक पार्टिकल्स एप्पल के। ठीक है। तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल डाल सकते हैं मूविंग कार बोल देता हूं कि कार के जितने पार्टिकल्स है वो जब मूव करेगी कार, तो कार के जितने पार्टिकल्स है वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम में। फॉलिंग एप्पल, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल बना सकते हैं अपन। ठीक है। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसके दो टाइप होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो आपका टाइप्स ऑफ मोशन है ना, एक मोशन का टाइप है। और ट्रांसलेटरी मोशन को भी दो पार्ट में कैटेगरी आपको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका, तो इसमें अपन फर्स्ट डाल देते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका रेक्टिलिनियर, है ना। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन फर्स्ट हो जाएगा अपना रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। क्या होगा? जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो रेक्टिलिनियर मोशन है motion along a
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसको लीनियर मोशन बोल सकते हैं और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ का जो मोशन है वो मेरा रेक्टिलिनियर मोशन होगा। नाम ये रेक्टिलिनियर, तो लीनियर का मतलब होता है एक लाइन से, ठीक है। तो कोई भी मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, एक स्ट्रेट पाथ में हो रहा है, वो मोशन हो जाएगा मेरा रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसका एग्जांपल बहुत सारा बना सकते हैं अपन। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल की बात करें, है ना, तो हो जाएगा मूविंग कार इन स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड। तो स्ट्रेट रोड पे कोई कार अगर मूव कर रही है तो स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट है ना। या फिर ट्रेन मूविंग इन, सो यहां लिख देते मूविंग ट्रेन इन स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट ट्रैक पे जो है आपके अगर ट्रेन मूव कर रही है तो उसको भी निकाल दूंगा, है ना। या फिर मैं बोल सकता हूं रनिंग पर्सन इन स्ट्रेट रोड या स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। रनिंग पर्सन हो जाएगा मेरा। या फिर मेरा और हो जाएगा फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट। तो किसी हाइट से जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को जब गिराऊंगा, फॉल कराऊंगा, तो वो सीधा नीचे गिरेगा, ऐसे तो ना नीचे गिरेगा, सीधा नीचे गिरेगा वो। तो एक उसका एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, उसका ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन में गिरेगा वो, है ना। वो एक स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन होगा। तो ऐसे जितने भी मोशन है स्ट्रेट लाइन वाले, वो सारे आपके एग्जाम्पल बन सकते हैं किसके, रेक्टिलिनियर मोशन के, ठीक है। फिर अपन डाल सकते हैं इसका ट्रांसलेटरी मोशन का एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप तो हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, और सेकंड टाइप हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका कर्वीलिनियर। क्या हो जाएगा, कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन भाई वो था रेक्टिलिनियर मोशन, ये था कर्वीलिनियर। उसमें आपका है कि मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, यहाँ पे कर्वीलिनियर मतलब मोशन जो है अलोंग अ कर्व पाथ, ठीक है। तो आपका सिंपल डेफिनेशन बच गई, मोशन along a curved path is called curvilinear motion। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन अगर कर्व पाथ में हो रहा है ना, इस तरीके का बात, ये पाथ है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट। तो कर्व पाथ में अगर उसका मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन में है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोल देंगे। अगर कर्व पाथ में उसका मोशन है, मोशन अलोंग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन कर्व पाथ में है तो वो कर्वीलिनियर हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं, अगर कोई ऐसा इस तरीके का कोई रोड है और अगर यहाँ पे कोई अगर साइकिल मूव कर रही है, तो साइकिल ऐसे से मूव करेगी कर्व पाथ में, तो ये मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई कार मूव करेगी कर्व पाथ में, तो एग्जाम्पल हो जाएगा मूविंग कार इन कर्व पाथ, मूविंग साइकिल इन कर्व पाथ। तो ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे मेरे दिया। या फिर मैं कोई स्टोन लेता हूँ, स्टोन को अगर थ्रो करता हूँ, तो वो स्टोन भी इस तरीके के पाथ करता हुआ चलेगा, है ना। तो ये जो स्टोन में थ्रो कर रहा हूँ, वो भी मेरा जो है वो एक कर्वीलिनियर मोशन हो जाएगा, क्योंकि वो कर्व पाथ में जो है वो आपको मोशन करता हुआ दूसरे कहीं पे भी गिर जाएगा। जहाँ भी गिरेगा है ना, किसका सर फूटेगा वो नहीं पता, पर वो मोशन जो है वो आपका कर्व पाथ का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसलेटिव मोशन के दो आपके टाइप हो गए, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन, है ना। इसके बाद जो आपका सेकंड टाइप आता है ना, तो ये तो आपका फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो आपका ट्रांसलेटिव मोशन के एग्जांपल हो गए। सेकंड टाइप जो है ना, टाइप्स ऑफ मोशन का जो सेकंड टाइप है वो है आपका पीरियोडिक मोशन। क्या है, पीरियोडिक मोशन, कि when an object repeats its path, when an object repeats its path in a fixed interval of time,
क्या बोला मैंने, इसका सिंपल डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बॉडी जो है अपने पाथ को बार बार रिपीट करे एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स टाइम में जो है अपने पाथ को जो है बॉडी रिपीट कर रही है ना, इसका मोशन जो है बार बार रिपीट हो रहा है एक फिक्स टाइम में। मतलब जैसे मान लेते हैं जैसे ये, इसे एग्जांपल हो जाएगा आपका पेंडुलम ऑफ क्लॉक। क्लॉक के नीचे जो पेंडुलम देखा होगा ना आपने, ये आपकी जो क्लॉक होती है, ये क्लॉक जो होती है उसके नीचे आपका इस तरीके का एक पेंडुलम होता है जो आपका इस तरीके मोशन करता है, इस तरीके मोशन करता है ना, ये वाला, इस ये जो मोशन है ये पेंडुलम है ना, तो ये पेंडुलम का जो मोशन होता है इस टाइप का, तो ये क्या करता है अपने बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, बार बार ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरीके जा रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है फिक्स टाइम में। ऐसा नहीं यहाँ जाने में 2 सेकंड लगे, फिर आपका जो है फिर 3 सेकंड में जा रहा है, फिर 4 सेकंड में जा रहा है, ऐसा नहीं, जो जितना ऊपर जाने लगे उतना नीचे आने में, जितना ये उतना ये, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम में अगर एक साइकिल जो है ये ऊपर जाके ऐसे आके इसमें ये अगर 2 सेकंड ले रहा है तो बार बार 2 सेकंड में ही ये आपका चीज होगी, ठीक है। तो सेम टाइम में जो है अगर सेम आपका कर रहा है। और क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका, और एग्जांपल हो जाएगा आपकी बेल जो हो जाएगी है ना, आपकी जो मंदिर में बेल होती है उसको मारोगे तो क्या कर रहा है एक फिक्स टाइम में करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे और बोल सकते हैं अपन वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है ना, भाई यहाँ से यहाँ तक मैं कोई स्ट्रिंग बांध दूँ, जैसे मान ले यहाँ एक दीवार है, बीच में एक रस्सी बांध दूँ, बाद में एक स्ट्रिंग बांध दूँ और इसको मैं अगर ऐसे करके छोड़ देता हूँ, ये क्या होगी, तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, क्या करेगी ये ऐसे वाइब्रेट करेगी, तो ये वाइब्रेट जो करेगी ये इसमें इसका वाइब्रेशन होगा ऐसे ऊपर और नीचे, तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगी तो एक फिक्स इंटरवल टाइम में जो है वो आपका वाइब्रेट कर रही है, मतलब अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रही है ना, अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। या फिर अपना जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो है वो एक चक्कर काट रही है, एक चक्कर अपने क्या कर रही है सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रही है ना, तो उसमें कितना टाइम लगता है उसको 1 ईयर लगता है ना, तो उसको 1 ईयर लगता है, तो 1 ईयर में जो है वो एक सन के अराउंड जो है एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 ईयर में वापस एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, तो बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रही है 1 ईयर में, ठीक है। तो बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रही है, अपने पाथ को रिपीट कर रही है एक फिक्स टाइम में, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा कि मोशन ऑफ अर्थ है ना, तो अर्थ का रिवोल्यूशन जो है अर्थ के अराउंड जो है वो भी पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पर अगर मैं पत्थर को जो है एक पत्थर को एक स्ट्रिंग से बांध के ऐसे घुमाऊं तो क्या होगा, वो पत्थर जो है वो अगर मैं उसको कांस्टेंट स्पीड से घुमाऊं तो वो पत्थर बार बार क्या कर रहा है अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, वो बार बार जो है अगर मान लो एक चक्कर लगाने में उसको 2 सेकंड लग रहे हैं तो बार बार 2 सेकंड में जो है अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एक और मोशन होता है वो है आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो एक और टाइप है आपका वो है सर्कुलर मोशन, तो उसकी बात कर लेते हैं सिंपल सी है ना। तो सर्कुलर मोशन क्या होगा देख लेते हैं। तो थर्ड टाइप हो जाएगा आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है ना, तो नाम से समझ में आ रहा है सर्कुलर मोशन मतलब मोशन अलोंग एक सर्कुलर पाथ में एक सर्कल के अराउंड जो है वो आपका कोई बॉडी अगर रिवॉल्व कर रही है ना, कोई किस सर्कल के अराउंड है ना, तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट motion of an object about a fixed point in a circular path is called circular motion. Motion of object up ना मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ इसका सिंपल सा कि कोई बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में आपकी मूव कर रही है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो ये फिक्स पॉइंट जो हो जाएगा उस सर्कुलर पाथ का एक सेंटर हो जाएगा, तो इसके अबाउट जो है वो बॉडी रोटेट कर रही है, ऐसे 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 रोटेट कर रही है। तो बॉडी जो है वो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट कर रही है, अगर रिवॉल्व कर रही है, अगर मोशन कर रही है, तो वो मेरा सर्कुलर मोशन हो जाएगा इस सर्कल के अराउंड, ठीक है, इस तरीके का मोशन हो जाएगा। तो इसका भी एग्जाम्पल जो है वो अपन अर्थ का तो एक एग्जाम्पल दे ही सकते हैं
अर्थ का एक एग्जांपल दे सकते हैं। अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ रिवॉल्व कर रही है। तो ये आपका अगर, और वो फिक्स पॉइंट कौन है, वो फिक्स पॉइंट सन है ना। वो अगर मैं बात करूं अर्थ के मोशन की, तो अर्थ जो है वो एक सन के अबाउट जो है चारों तरफ उसके घूम रही है। तो सन जो है मेरा फिक्स पॉइंट हो गया, तो सन के अबाउट जो एक सर्कुलर पाथ में जो है रोटेट कर रही है इस तरीके से, है ना। और एग्जांपल दे सकते हैं इसके, द टिप ऑफ क्लॉक्स हैंड, जो आपकी क्लॉक जो होती है ना, तो उसके जो हैंड होते हैं, सेकंड हैंड हो गई, मिनट हैंड हो गई, आवर हैंड हो गई, तो उनकी जो टिप है वो भी क्या कर रही है, ऐसे से मोशन कर रही है। तो है ना, जो इनकी टिप है वो भी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। मतलब एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है वो रिवॉल्व कर रही है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में आकर रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इस तरीके आपका जो है ना, जो आपकी जो हो जाएगा मूविंग फैन, तो जो आपकी ब्लेड, तो जो फैन की जो ब्लेड्स है वो क्या कर रही है, उस एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है चारों तरफ घूम रही है। उसकी जो ब्लेड्स है वो क्या कर रही है, वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, है ना, और वो जो आपका शाफ्ट होती है उसके अबाउट जो है वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सर्कुलर मोशन का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका अर्थ को दे दिया, है ना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, और ये आपके सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे सर्कुलर मोशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं अगर कोई पत्थर बांध के घुमाऊंगा तो वो मेरा फिक्स पॉइंट हो गया। फिक्स पॉइंट कौन सा हो गया, वो मेरा हाथ हो गया। ठीक है, उसके अबाउट जो है वो मोशन कर रहा है, तो वो भी आपका एक सर्कुलर मोशन अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये है ना आपका सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये था आपका सर्कुलर मोशन, और अपने बात कर ली पीरियोडिक मोशन की बात कर ली, और अपने ट्रांसलेटिव मोशन की बात कर ली। ट्रांसलेटिव मोशन के दो टाइप जो होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन, उनकी भी बात कर ली। इनके एग्जांपल भी अपन ने डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट जो है कुछ अपनी यूनिट की बात पहले भी की थी, तो कुछ जो है अपनी जो लेंथ की यूनिट और आपकी मास की यूनिट और टाइम की यूनिट जो है, जो अपन को बेसिक पता होनी चाहिए, उनमें रिलेशन क्या है। अगर मैं बात करूँ मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इनमें आपस में रिलेशन क्या है, जो कुछ रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर लेंथ का लिखा है, यहाँ मास का लिखा है, या टाइम का लिखा है, जो अपन को पता होना चाहिए ना। तो पहले अगर मैं बात करूँ लेंथ की कुछ रिलेशन की, मतलब जो सारी यूनिट आपकी लेंथ की रहेगी, पर कोई यूनिट जो है वो आपकी छोटी लेंथ को मेजर करने के काम आता है, कुछ आपको बड़ी काम आता है, कुछ आपका जो है लॉन्ग डिस्टेंस के जो मेजरमेंट यूज आता है। तो उनमें आपस में रिलेशन क्या है, वो है जैसे आपका मिलीमीटर। तो मिलीमीटर जो है आपका कोई वायर है, उसकी थिकनेस है ना, मिलीमीटर बहुत छोटा होता है। तो वायर की जो जैसे कोई थिकनेस वगैरह वो अपन मिलीमीटर में मेजर करते हैं ना, तो वो भी आपकी क्या है, एक लेंथ को मेजर करने की यूनिट है मिलीमीटर। तो उसका सेंटीमीटर के साथ क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। तो 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मतलब मिलीमीटर वो भी होता है जो आपका स्केल जो होता है, तो स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है वो आपका 10 पार्ट में डिवाइड होता है। आप ढंग से स्केल को देखना, तो स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है उसके है ना, उसमें 10 लाइन्स होगी। तो उसका जो एक पार्ट है ना, जो एक पार्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर के अंदर जो आपका 10 पार्ट डिवाइड है, उसका जो एक पार्ट है वो आपका 1 मिलीमीटर होता है ना। तो 10 पार्ट मिलकर जो है वो 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, तो 100 सेंटीमीटर मिलके जो है वो आपका 1 मीटर बनाते हैं। तो 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन हो गया कि 100 सेंटीमीटर को जो है वो मैं 1 मीटर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, इसी के साथ जो है वो आपका मीटर और किलोमीटर में भी आपका रिलेशन है। ठीक है, तो मीटर तो लगभग इतना होता है, ठीक है, पर किलोमीटर जो है वो बहुत बड़ा होता है ना, क्योंकि 1000 मीटर मिलके जो है वो 1 किलोमीटर बनेगा। 1000 मीटर को जो है मैं जब आपस में मिलाऊंगा तो जो आपकी डिस्टेंस कवर होगी, जो आपकी डिस्टेंस बनेगी, जो आपकी लेंथ बनेगी, वो आपकी 1 किलोमीटर होगी। किलोमीटर आपकी काफ़ी बड़ी यूनिट है। ठीक है, किलोमीटर जो है अपन यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मतलब यहाँ से है ना, रेजोनेंस आपके घर की डिस्टेंस, आपके रेजोनेंस से जो है वो आपका जो रेलवे स्टेशन कितना दूर है, तो वो आप किलोमीटर में बात करते हैं ना, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये सब जो 10 डेकामीटर जो होता है वो आपका 1 मीटर के बराबर होता है। तो ये डेकामीटर भी एक आपकी लेंथ की यूनिट है ना, लेंथ की यूनिट है, जो उसका मीटर के साथ जो रिलेशन है वो 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो ये कुछ आपका बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको जो है कुछ मास की भी जो है कुछ बेसिक यूनिट जो है और उनमें आपस में क्या रिलेशन है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा जो है
एक होता है आपका मिलीग्राम। मिलीग्राम मतलब बहुत ही छोटा मास है ना, बहुत ही छोटा मास जो है वो आपको मिलीग्राम होगा। तो 100 मिलीग्राम मिलके जो है 1 ग्राम बनाते हैं। तो 100 मिलीग्राम जो होगा वो 1 ग्राम के बराबर होगा। और ऐसे ही मैं अगर 1000 ग्राम को ऐसे अगर 1000 ग्राम को मिलाऊंगा तो मेरा 1 kg बनेगा। तो 100 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम और 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg के बराबर होगा। तो मिलीग्राम और ग्राम में तो ये रिलेशन हो गया और ग्राम और केजी में ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो 1000 ग्राम जो है वो 1 kg के बराबर होंगे। तो कोई आपसे पूछ रहे कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो आप आराम से बोल सकते हैं 1 kg में जो है वो आपके 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका 100 kg बहुत ज़्यादा हो गया 100 kg। तो 100 kg जो है वो आपका उसको अपन बोलते हैं 1 क्विंटल। क्या बोलते हैं? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल मीन्स वो आपका 100 kg है, वो 100 kg है ना। जैसे आपके जो आपका जो वीट होता है, गेहूं होता है, उनका जो पैकेट आते हैं ना, तो अब क्विंटल में आते हैं वो, क्योंकि उसमें 100 kg जो है आपका गेहूं आ रहा है, ठीक। गेहूं हो गया या फिर कोई खाने में सामान होगी, अगर वो 100 kg है तो उसको मैं 1 क्विंटल बोलूँगा, तो ये रिलेशन हो जाता है। ऐसे ही जो है वो 10 क्विंटल की बात करो या फिर 10 क्विंटल को अपन 1000 kg बोल सकते हैं। तो 1000 kg जो होता है या फिर आपका 10 क्विंटल जो होते हैं उसको अपन एक और बड़ी यूनिट नाम दे देते हैं, उसको बोल देते हैं टन, बोल देते हैं 1 टन, 1 मैट्रिक टन। तो ये जो टन जो है वो 1000 kg को अपन टन बोलते हैं। 1000 kg मिलके जो आपका जो मास होगा उसको अपन 1 टन बोलेंगे। तो जो आपका एलिफेंट वगैरह जो है जो उनका मास होता है वो टन में होता है, क्योंकि एलिफेंट जो होता है वो आपका 3000 kg, 4000 kg, 10,000 kg है ना, इतने भारी होते हैं, उनका मास इतना ज़्यादा होता है, तो टन में मेजर करते हैं। 3 टन, 4 टन, 5 टन, 10 टन है ना, तो ये टन में जो है उनका मास होता है। इसी तरीके से जो है कुछ यूनिट्स आपकी जो है टाइम की भी है, कुछ यूनिट जो है आपके टाइम की भी है। छोटी से लगा बड़ी जो है वो सारी यूनिट मैंने यहाँ लिख रखी है। तो क्या इनमें रिलेशन है, क्या है जो आपको पता होना चाहिए, वो आपको यहाँ लिखा हुआ है कि ये आपको पता है 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट होता है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ऐसे ही जो है 60 मिनट मिलके क्या बनाएंगे, तो 60 मिनट जब हो जाएंगे तो मैं इसको 1 आवर बोल दूंगा। मैं बोलूँगा 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा मीन्स 60 मिनट्स हो चुके हैं, है ना। तो 1 आवर में अपने 60 मिनट होते हैं। ऐसे ही जो है अपने 24 आवर जो होते हैं तो उनको अपन क्या बोलेंगे, 24 आवर को ऊपर बोलते हैं 1 डे। तो 24 आवर अपने इक्वल होते हैं 1 डे में, मतलब एक दिन में जो है वो 24 आवर होते हैं। तो 1 डे जो होता है वो आपका है ना 12 घंटे दिन का, 12 घंटे रात का जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा 1 डे। अपन उसको काउंट कर लेंगे 24 आवर को, ठीक है। ऐसे ही जो अगर 365 डेज हो जाएंगे तो उनको अपन क्या बोल देते हैं 1 ईयर बोल देते हैं। तो 365 डेज को अपन 1 ईयर बोल देते हैं। तो अपना जो 1 ईयर होता है वो 365 डेज का होता है। 365 डेज में जो है वो अर्थ जो है सन के अराउंड पूरा एक रिवॉल्व अपना पूरा चक्कर लगा देती है। ऐसे 10 ईयर जो है 10 ईयर को बोलते हैं 1 डिकेड, है ना। ऐसे 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम बोलते हैं 1 डिकेड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 2010 से 2020 आ गया तो मतलब आपके 2010 से 2020 आ गया, मतलब क्या हुआ कि 10 ईयर कंप्लीट हो गया, मतलब 1 डिकेड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऐसे जो है 10 डिके मिलके जो है वो अपना एक सेंचुरी बनाते हैं। मतलब सेंचुरी में कितने ईयर होते हैं 10 डिके, और 1 डिके मीन्स 10 ईयर, तो 10 × 10 100 ईयर्स हो जाएंगे। तो 100 ईयर्स का जो है वो एक सेंचुरी कहलाता है ना। और हमको पता है भाई सेंचुरी का मीन्स ही होता है 100 से, सेंचुरी का मतलब ही होता है 100, है ना। तो 100 ईयर होंगे सेंचुरी में, क्योंकि नहीं अपन बोलते हैं ना सचिन ने सेंचुरी मारी, मतलब सचिन ने कितने रन बनाए, आपके 100 रन बनाए। 100 का मतलब होता है सेंचुरी से, तो 1 सेंचुरी में जो है वो आपके 100 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर मेरी 10 सेंचुरी है, मतलब एक सेंचुरी में 100 ईयर, और ऐसे 10 सेंचुरी में 1000 ईयर हो गए। 1000 कितना टाइम ज़्यादा हो गया 1000 ईयर, तो उसको जो है 1 मिलीनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 मिलीनियम। और ये बहुत बड़ी है ना टाइम की जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है मिलीनियम, ठीक है। तो 1000 ईयर जो है मिलके उसको बोलते हैं 1 मिलीनियम। तो ये कुछ बेसिक्स आपकी यूनिट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ जो है वो अपना ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो मिलेंगे बहुत ही जल्दी। थैंक यू।